या 1.66 से तो 125 नंबर आता है। 125 में से 5-7 नंबर 8 नंबर और हटाओ नेगेटिव 15 के, तो वो कट करके गुरुजी 117-18 नंबर बचते हैं। वो होता है अंक निकालना। अगर इस तरह से आप लोग एक बार देखो तो फाइनल अगर आपके 72 बच रहे तो एक बार सेफ है, ये एक अनुमान है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो उनके 105 अंक यानी कि 68 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं और एसटी के 65 बच रहे हैं, एमबीसी के 70 बच रहे हैं, यानी 107 105, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत है। नेगेटिव था, एक पक्ष पेपर का भारी था। अंक यहां पर अगर मैं कहूं नेगेटिव वाले करके इतने ही रहने हैं, कोई 2-4 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है या 1-2 नंबर कम रह सकता है, जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज होता है कि बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में पढ़ रहे, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आप हमारे पीछे पड़ जाते। 2 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज आए हुए पड़े, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आपने कट ऑफ नहीं बताई। तो एक डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन अब गुरु शिष्य के बीच में, आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। आप लोग शेफ हैं, जिन्होंने ज्यादा नेगेटिव नहीं किए है ना, सिलेक्शन की बहुत अगर मैं बात करूं, ज्यादा नेगेटिव जिन्होंने नहीं किए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ज्यादा जो नेगेटिव में नहीं गए, अपना हाथ बांध लिए कि गुरुजी हमने तो 90 किए, 95 किए, 100 किए, 98 किए, 92 किए, उनमें से हमारे 15-17 गलत हो सकते हैं, उस बंदे का डंके की चोट पर सिलेक्शन है। मैं आज कह रहा हूं 90 से 100 के बीच में जो था, 90 के आसपास था, 95 90-95 कहूंगा, मैक्सिमम जो जनता है वो 90-95 पे थी जनरल ओबीसी वर्ग की, और उनके 15 के आसपास गलत हो रहे हैं। इवन 100 भी अटेम्प्ट कर लिए, 20 गलत हो रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन किसी भाई ने 115 किए, ज्यादा गलत हो गए, किसी भाई ने 110-15 किए लेकिन सही ज्यादा हो रहे हैं, तब मामला सेट है। तो 90-95 करने वाला और 15 प्रश्न अगर गलत भी हो गए, सबका उनका सिलेक्शन है जनरल ओबीसी वर्ग के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं है। ये एक कट ऑफ का अनुमान है जो निश्चित रूप से इसके आसपास बैठेगा। मैंने बता दिया, एक पक्ष भारी था। कल सुबह से मैं कक्षाएं स्टार्ट कर रहा हूं। जो मेरे साथ आना चाहता है, पढ़ना चाहता है कि सर सीईटी वापस करनी है, अगले साल 2000 इस भर्ती में रहते हुए महीने की 15-20 हजार की तनख्वाह आएगी, महीने की 20,000 की तनख्वाह आएगी। एक 4th ग्रेड जो है, आप बने हुए हैं, आप ऑफिस में लगे हुए हैं, आराम से, कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं। कोई फाइल पकड़वानी है, कोई ये छोटा मोटा काम करना है, कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में आप अपनी तैयारी आगे जारी रखना। सीईटी देना है सभी को, 60% और 1/4 नेगेटिव की कर इसमें निश्चित रूप से लागू होगा। नए नियम इसके अंदर लागू होंगे। तो ये आपका फरवरी के बाद में ग्रेजुएशन का है, मई जून के आसपास 12th का है। इनके बैच में नए बैच, जो एक ही बैच चलाऊंगा, हालांकि बाद में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई नहीं, लेकिन कल से स्टार्ट करें। कक्षाओं के साथ में पढ़ें, हर दिन आपके 7 से 8 घंटे कक्षाएं होगी। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, सारी क्लासेज लाइव होने के बाद में अवेलेबल रहेगी। तो माइंड मैप ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और वहां से ऑनलाइन अपना पेमेंट करके वहीं से परचेज करना है। रीट के भी दोनों बैच है, इवन 4 महीने बाद पेपर है, इसमें भी मिलाऊंगा 90%, ठीक है। लैब असिस्टेंट के जो बैच है वो भी आप ज्वाइन करें। सब इंस्पेक्टर थानेदार का बैच 5 अप्रैल को आपका पेपर है। आपके पास अभी लिमिटेड टाइम बचा हुआ, 6-1 महीने, ठीक है। विकलांग की कितनी जाएगी, वीडियो की कितनी जाएगी, तो भाई 65 से कम कर लो, 60 कर लो, 60 को 1.66 से गुणा कर लो, 55 कर लो, और कम जाएगी। वीडियो का बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह का जो आपका पेपर आ रहा है, थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ ले, दीपावली के बाद 8-10 दिन बचेंगे तो वहां मैं रिवीजन करवा दूंगा। हमेशा ऐप के अंदर पढ़ें। अगर पेपर कठिन आया तो आपका ही सिलेक्शन होगा, सरल आया तो भी आपका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसने पढ़ाई से प्यार किया सिलेक्शन उसी का होगा। कोई काम धंधा करते हुए ऐसे ही आके बैठ गए कि सर सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग खुद सोच के देखो, क्या मां सरस्वती उसका सिलेक्शन करवाना चाहेगी? जिन बच्चों ने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कम से कम नोट्स पढ़े हैं ऐप के अंदर, या आपने सेल्फ स्टडी की है, वटेवर जो भी है, यहां आओगे तो हम पढ़ा देंगे, वरना तो आपको एक एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। और 2nd ग्रेड के बैच भी सारे अवेलेबल है। तो भाई मैं तो हमेशा वही चीज कहूंगा, पढ़िए माइंड मैप के साथ में, और आपको 90% क्वेश्चन मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिसने भी यहां पर अगर बात करें तो जिस भी बच्चे ने अपने 90-95 अटेम्प्ट किए हैं, 15 उसके गलत हो गए, बड़ा होशियार चालाक बच्चा है, बच्ची है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, अपना नुकसान कभी नहीं करता है कि गुरुजी नेगेटिव में चला जाऊंगा। आपने कहा था नेगेटिव नहीं जाना है, मैंने हाथ बांध लिए, हाथ दूर जा रहे थे लेकिन खींच के वापस ले आया। 95 हो गए, 90 हो गए, 10 से 15 गलत हो गए। आज मैं घोषणा कर रहा हूं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन है, तथास्तु। और आप सभी का बढ़िया रिजल्ट आएगा। 50,000 सीट है, आप
पेशेंस रखें, मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे। हो सकता है कि बीच में कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बिच्छू आ गए थे, तो मैंने कहा था कि भाई हाँ देखो आज कमेंट वाले आएंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, और कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, 2 मिनट में कमेंट लूंगा, फिर इस सेशन को बंद करूंगा। कंडक्टर का भी पेपर है, बहुत बढ़िया, उसमें भी सीटें, हाईकोर्ट की एक 4th ग्रेड की वैकेंसी है, उसमें भी बच्चे लगेंगे। सीटों के ऊपर देखा जाए तो कांस्टेबल वगैरह सबको देख करके 1 लाख बच्चे नौकरी ले रहे हैं, तो 4th ग्रेड की कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है, 20,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो वहां चले जाएंगे। कांस्टेबल में, पटवारी में, हाईकोर्ट 4th ग्रेड में वेटिंग लिस्ट जारी होगी इसकी बार बार, और इसी कट ऑफ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, टीएसपी की इससे कम जाएगी, टीएसपी इससे 10 कम कर लो, 68 कर लो, 65 कर लो क्वेश्चंस, है ना। 5,000 सीटें टीएसपी की है, 5 और 47-48,000 इसकी है नॉन टीएसपी की, तो टीएसपी की आप 68 क्वेश्चन कर लो, 68 के आसपास ±2। तलाकशुदा की कितनी जाएगी, डाइवोर्स की कट ऑफ है वो आपके 68 क्वेश्चन के आसपास, विडो की है तो वो 60 से 65 के बीच, दिव्यांग की भी लगभग उतनी मान लीजिए। अब इससे कितने बनते हैं तो गुणा कर लीजिए, 1.66 से कैलकुलेटर निकाल लीजिए। ठीक है, आप, मैंने मेरी तरफ से मेरा फर्ज पूरा निभाया, मैंने जो कहा था कि 90% मिलाऊंगा, मैं खुश हूं, मुझे नींद अच्छी आएगी, मैंने बच्चों के साथ धोखा नहीं किया। आप लोग भी पढ़े मेरे साथ में, और इस विश्वास के साथ में कि गुरुजी आप मिला देना क्वेश्चन, मैंने मिलाए भी है। बताओ कोई क्वेश्चन बाहर गया है तो 120 में से 110 दे दिया, आगामी सभी परीक्षाओं में दूंगा। ये पिछले 1 साल में 10वां पेपर था जहां माइंड मैप ने 90% क्वेश्चन मिलाए थे। पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th, पशु परिचय, आरएस प्री, ईओ आरओ, उसके बाद जेल प्रहरी, उस 1st ग्रेड का पेपर हो गया, पटवारी का पेपर हो गया, 1st ग्रेड ईओ आरओ उनको भी नहीं छोड़ा, आरएस प्री को। 2nd ग्रेड के कठिन से कठिन पेपर, अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे आरपीएससी में मिला के दिखाओ औकात है तो, ठीक है जी भाई, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। टेलीग्राम में मैं उसके भी आज वापस से पीडीएफ शेयर कर दूंगा। 2nd ग्रेड के अंदर भी मैंने आपके 80 से 85 प्रश्न के प्रूफ दिए 100 में से, बहुत कठिन पेपर था उसमें। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का माइंड मैप के ऊपर हमेशा विश्वास कायम रहेगा, और इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। मां सरस्वती अपना आशीर्वाद उन्हीं को देते हैं जो उनकी आराधना करते हैं। आराधना का मतलब क्या हुआ, 2 से 3 महीने ऐप में जम के पढ़ो। लास्ट टाइम में मेरी एक भी मैराथन छोड़ो मत, एग्जाम हॉल के अंदर जाकर के नेगेटिव में मत फंस जाओ। 3 बातें बताई मैंने, क्या बताई, 2 से 3 महीने कम से कम पढ़ो, कम से कम एटलीस्ट। लास्ट टाइम में मेरी मैराथन देखो। और तीसरा, एग्जाम हॉल में नेगेटिव में बुलाता है मगर जाने का नहीं है नेगेटिव की ओर। सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा, ये जो मैंने बता दिया। 90, 95, 15 गलत, सेफ हो, तथास्तु, सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।